मध्य प्रदेश में उपचुनाव की जंग और ज्यादा तेज होती दिखाई दे रही है और प्रचारकों की अब दौरे की प्रक्रिया है वो भी तेज होती दिखाई दे रही है। खंडवा में सचिन पायलट अब चुनाव प्रचार की कमान संभालने वाले हैं। 27 अक्टूबर को खंडवा में वे चुनाव प्रचार करेंगे। पायलट एक दिन में 3 सभाओं को संबोधित करने वाले हैं। नेपानगर, बड़वाह, बागली में सचिन सभा को संबोधित करेंगे। तो कई महत्वपूर्ण सभाओं का दौरा यहां पर सचिन पायलट करने वाले हैं। कई क्षेत्रों का दौरा सचिन पायलट करने वाले हैं और कई सभाओं को संबोधित करने वाले हैं। सचिन पायलट का ये दौरा, उनकी ये चुनावी सभाएं काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, सचिन पायलट के दौरे के आखिर क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, बिल्कुल इसे आप कांग्रेस का आखिरी दांव कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे कि कमलनाथ अकेले मोर्चा संभाले हुए हैं, लगातार सभाएं कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। और ऐसे में खंडवा लोकसभा सीट की बात की जाए जो सबसे हॉट सीट इस वक्त इस चुनाव की मानी जा रही है, यहाँ से कहीं न कहीं एक मांग थी कि सचिन पायलट को प्रचार प्रसार के लिए आमंत्रित किया जाए और पीसीसी चीफ कमलनाथ की डिमांड पर या उनकी मांग पर ही आखिरकार सचिन पायलट राजी हुए हैं और 27 अक्टूबर को सचिन पायलट खंडवा लोकसभा में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। बिल्कुल शुभम, जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में हुआ करते थे तब एक युवा चेहरे के रूप में उनकी पहचान थी। अब क्या इस तरह का प्रत्याशी तो कांग्रेस वहां पर दे नहीं पाई है, युवा चेहरा वहां पर कांग्रेस दे नहीं पाई, तो युवाओं को साधने के लिहाज से क्या सचिन पायलट का दौरा काफी मायने रखता है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, सचिन पायलट एक नामी गामी चेहरा है। जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार किया करते थे, यानी कि भीड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं होती थी, भीड़ अपने आप आती थी उन्हें देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए। ठीक उसी तर्ज पर सचिन पायलट को लेकर भी वही छवि है, जनता उन्हें देखना सुनना चाहती है। और यही कारण है कि कांग्रेस चाहती है कि चूंकि आप देखिए कि 28 तारीख को प्रचार प्रसार थम जाएगा, 30 तारीख को मतदान होना है, लिहाजा एक दिन पहले जो है सचिन पायलट को मैदान में उतारा जा रहा है। बिल्कुल शुभम, एक और चीज यहाँ पर यह भी जाननी होगी, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद सचिन पायलट का नाम भी कहीं ना कहीं उस लिस्ट में शुमार किया जा रहा था कि ये भी पार्टी से अब अपना पाला बदल सकते हैं। उनके बागी तेवर भी कहीं ना कहीं मीडिया की सुर्खियां बने थे। तब अगर सचिन पायलट एक बार फिर मध्य प्रदेश का दौरा करने आ रहे हैं उपचुनाव के दौरान, तो क्या इसका पॉजिटिव असर नजर आएगा या फिर नेगेटिव भी हो सकता है? देखिए दीपेश, हमने इससे पहले 28 सीटों पर जब चुनाव हुए थे, जब सरकार बदली थी, उस समय हमने देखा था कि सचिन पायलट प्रचार प्रसार करने आए थे और उस वक्त तो कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा ही जो था बिकाऊ का था। मगर उस समय भी सचिन पायलट ने उस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया पर प्रहार नहीं किया, उस तरह से बयानबाजी नहीं की। तो ये कहीं ना कहीं एक अंतर थोड़ा बड़ा सा हमें नजर आता है। तो इस बार के भी चुनाव में ये देखना दिलचस्प होगा कि जब माफ कीजिएगा पायलट अपना ये भाषण करते हैं तो उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का कोई जिक्र करते हैं या नहीं। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शुभम इस तमाम जानकारी के लिए। तो काफी महत्वपूर्ण है, सचिन पायलट मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचने वाले हैं और उपचुनाव में उनका धुआंधार प्रचार देखने को मिलने वाला है।